नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। जिन लोगों को ये लग रहा है कि 23 अगस्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का प्रयास है, वो गलत है। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि भारत यूक्रेन द्विपक्षीय संबंध शुरू होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा एक बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि जुलाई में नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मेहमान थे और भारत रूस विरोधी कैंप में खड़ा नहीं हुआ है, इस पर एक बैलेंसिंग एक्ट है, वो भी गलत है। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की हायर पोजीशनिंग कर रहे हैं। यूक्रेन जब तक युद्ध में नहीं फंसा था, तब तक वो भारत विरोधी रवैया अपनाता था। यूएन में भारत के खिलाफ स्टैंड लेना हो, यूक्रेन हमेशा आगे रहा। 1998 में जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया, तब यूएनएससी में भारत के खिलाफ प्रस्ताव में यूक्रेन ने वोटिंग की और भारत को नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे पर कश्मीर में यूएन की दखल के लिए यूक्रेन प्रयासरत रहा और तो और यूक्रेन पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर बेचता था, यानी पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराता था, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के लिए मददगार साबित होता था। 2023 में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तो हद कर दी थी, जब देवी काली से मिलती जुलती तस्वीर को संदर्भहीन, अपमानजनक और आपत्तिजनक तौर पर दिखाया गया कि देवी काली हैं, जिसके बाद हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप यूक्रेन पर लगा और यूक्रेन अंततः दबाव में उसने वो पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट हटाई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने माफ़ी भी मांगी एक तरह से, लेकिन कुल मिलाकर के ये साबित हुआ कि यूक्रेन के डीएनए में भारत विरोध है और हिंदुओं के प्रति दुर्भावना छिपी हुई है। इसके बावजूद अगर नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा तय हुआ है, तो ये भारत का स्पष्ट संदेश है कि भारत किसी राष्ट्र की क्षुद्रताओं से परे होकर के दुनिया में अपनी स्थिति और शक्ति का एहसास कराने में सक्षम है। नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ हैं। इस युद्ध के खिलाफ सबसे पावरफुल नैरेटिव अगर दुनिया में किसी का है तो नरेंद्र मोदी का है, जब उन्होंने 2022 में पुतिन के सामने कहा था, दिस इज नॉट इरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का दौर नहीं है। बुचा नरसंहार और जुलाई 2024 में बच्चों के अस्पताल में बमबाजी की घटना का भारत ने कड़े शब्दों में विरोध किया था, निंदा की थी। लेकिन भारत चीन की तरह रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका की पहल उसने नहीं की है, क्योंकि भारत जानता है कि युद्ध की परिस्थितियां अकेले रूस की खड़ी की हुई नहीं है। इसमें यूक्रेन को झाड़ पर चढ़ाकर रूस के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करने वाले अमेरिका जैसे देशों का भी हाथ है, उनके भी स्वार्थ छिपे हैं। युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन युद्ध इसलिए नहीं रुकना चाहिए क्योंकि रूस ही ज्यादती कर रहा है। युद्ध इसलिए भी रुकना चाहिए क्योंकि अमेरिका और नाटो के कुछ देश दुनिया के रणनीतिक क्षेत्रों को अपनी पपौती समझने की हिमाकत करते हैं और इसमें उन्हें पीछे हटाकर युद्ध रोका जाना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत को बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत नहीं है। भारत ने
पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदा है और खरीदना जारी रखा है। लेकिन भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता मुहैया कराने में भी कंजूसी नहीं दिखाई है। भारत ने स्विट्जरलैंड में जो ग्लोबल पीस समिट हुई थी यूक्रेन पर, उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन भारत उस ज्वाइंट कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बना था, क्योंकि ये एक तरफा ब्लेम गेम भर था। नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा कुछ तो भारत यूक्रेन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है, और बाकी ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भारत को अगर रूस की दोस्ती प्यारी है तो वो विश्व बिरादरी में यूक्रेन पर होने वाली चर्चाओं से भी पीछे नहीं हटता, अलग थलग नहीं है। यानी मोदी का यूक्रेन दौरा न यूक्रेन के लिए है, न रूस के लिए है, न अमेरिका के लिए है, न नाटो के लिए है, बल्कि भारत के लिए है। यही सही नीति है, यही कूटनीति है, यही रणनीति है। धन्यवाद। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं आपको भारत की राजनीति से जुड़ी और भू राजनीति से जुड़ी बहुत ही गंभीर मसलों पर आपको अपनी एनालिसिस, अपना विश्लेषण आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।